नमस्कार, मैं प्रबल प्रताप शाही और आप देख रहे हैं माई टेक विद प्रबल प्रताप शाही। आज एक मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और वो मुद्दा इस देश के तमाम विपक्षी दलों को भी मैं चाहूंगा इस मुद्दे को वह भी सुने और उस पर अपना कान दें। हम सभी लोग, जो चाहे वो राजनीतिक रूप से विश्लेषक हों या मेरे किसान नेता हों या सामाजिक सामाजिक कार्यकर्ता हों या मानवाधिकार के कार्यकर्ता हों या मजदूर नेता हों या युवा नेता हों, चाहे छात्र नेता हों या महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हों, यह लोग इस समय वर्तमान की नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, जो केंद्र में बैठी हुई है, और उनके राज्यों की जो सरकार है, उनकी नीतियों से बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, मजदूरों का बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटे व्यापारी भी व्यापार समाप्त हो गए हैं उनके, जीएसटी और नोटबंदी का भी हर चुनाव में मुद्दा उठता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तो मैंने मंथन किया कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब मैं उदाहरण के लिए, जो विपक्षी दल हैं, जिनको आप क्षेत्रीय दल कहते हैं, वह एक समूह या दो तीन जातियों के समूहों को जोड़कर एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जो 1990 के जमाने में चला, 2000 तक चला। लेकिन 2014 के बाद वह मुद्दे, वो गठबंधन नहीं चल पा रहा है जो समूह, जातीय समूह का वो गठबंधन बना रहे। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कहा जाए 36 बिरादरी। हरियाणा में 36 बिरादरी की बात होती है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 36 बिरादरी की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने क्या किया कि जैसे उनको उत्तर प्रदेश में लड़ना है अखिलेश यादव के खिलाफ, तो यादव और मुसलमान को आइसोलेट कर दिया, बाकी 34 को जोड़ लिया, बाकी 33 को जोड़ लिया। 33 एक तरफ और 3 एक तरफ। इसी तरह कमोवेश वह कोशिश अब बिहार में करेंगे, बाकी और सब जगहों पे करेंगे। तो ये फॉर्मूला उनका, उसमें ये क्या होता है कि जो 33 जातियां हैं या 32 जातियां बची रहती हैं, वह 32 जातियों का 100% पोलिंग, 95 to 100% पोलिंग उनका बीजेपी की तरफ जा रहा है। और इन जातियों, जिन जातियों को लेकर यह लोग बढ़ते हैं, उन जातियों में भी पेंट्रेशन भारतीय जनता पार्टी का है। तो अब वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि कहीं वो 3 वर्सेस 33 की लड़ाई कर देते हैं, कहीं 4 वर्सेस 32 की लड़ाई कर देते हैं, कहीं 1 वर्सेस 35 की लड़ाई कर देते हैं, और वो 36 बिरादरियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और छोटे छोटे समूहों के नेता बना देते हैं। मुझे लगता है कि अब वर्तमान समय में जो 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो इस देश के अंदर पुनः जो लोग हराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको मैं आग्रह करूंगा कि सर्व लोगों के बीच की पार्टी, सर्व जातियों समूहों की पार्टियां, जो मुद्दे आधारित राजनीति करती हो, जिनका जातिगत कोई बहुत ज्यादा बेस ना हो,
वह कांग्रेस हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, एक आध दो और पार्टियां हो सकती हैं, जिसमें सबका समाहित हो, समायोजन हो, किसी एक जाति का प्रभुत्व ना हो। क्योंकि अभी मैं एक उपचुनाव की विधानसभा में घूमने ऐसे ही चला गया, तो वहां मैंने एक जाति है, वो अपने आप को राजपूत मानती है, राजपूत से अलग है, और मैंने पूछा कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वहां का बुजुर्ग कह रहा महंगाई मुद्दा नहीं है, यह जात मुद्दा है, या फला जाति के लोग को अगर हम वोट कर देंगे तो एक अधिकार उनका हो जाएगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वर्तमान समय में 2024 में जो अब इलेक्शन होने वाला है लोकसभा, एक पार्टी और दो समूह, मतलब समूह जो है कॉम्बिनेशन गठबंधन, जो कांग्रेस और लेफ्ट का होगा, और जो पार्टियां उसके साथ आ जाए वो अलग विषय है, लेकिन सर्वजातीय पार्टी, सर्व समूह की पार्टी, सर्व समाज की पार्टी जो हो, उसके पीछे अगर ये मानवाधिकार आंदोलन के लोग, किसान आंदोलन के लोग, मजदूर आंदोलन के लोग, बाकी अन्य आंदोलन के लोग लगेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सकता है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ने काशीराम की जो योजना है उसको बहुत तेज फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूट कर दिया है, और मैं देख रहा हूं कि जो 2012 तक उत्तर प्रदेश में शासन करते थे, 2007 में शासन करते थे, उनको किस तरीके से एक जाति, एक समूह की पार्टी बनाकर उसको आइसोलेट करने की पूरी तैयारी कर दी। उसमें क्या गलती उनकी थी, नहीं थी, कुछ गलतियां उनकी हो सकती हैं, लेकिन जो समाज में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हो, अदर बैकवर्ड कास्ट है, जो दलित समूहों में जो विभाजन है, उन सब का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी बात तमाम समूहों के लोग सुन रहे हो, और पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी को मैं कहूंगा और लेफ्ट पार्टियों को भी कहूंगा, जैसा कांग्रेस पार्टी के बारे में सुना है मैंने कि गुजरात में उसने खाट पंचायतें की हैं, और उसका हो सकता है रिजल्ट आ भी सकता है, लेकिन अब गांव गांव जाकर खाटों पर बैठकर लोगों को समझाने की जरूरत है। क्योंकि यह जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अलग अलग फॉर्मूले बता रहा है। वो बताता है कि भारत में महंगाई 7% है, विदेश में 12% है, भारत में तो महंगाई नहीं है, भारत में बेरोजगारी नहीं है, भारत में कुछ नहीं, भारत में तो बम बम है, भारत विश्वगुरु बनने वाला है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से G20 की मेजबानी एक रूटीन प्रक्रिया है। आज इंडोनेशिया को मिला, कल किसी और, उसके पहले किसी और को था, भारत को मिल गया। उसको कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा हाइप दिया गया है कि भारत को अध्यक्षता मिल गई, G20 की मेजबानी मिल गई, मोदी जी हैं तो मेजबानी। अरे भाई, ये तो रूटीन प्रोसेस है। वो आज भारत के पास है तो अगली मीटिंग में किसी और के पास जाएगा, उसकी अध्यक्षता किसी और को मिलेगी। कितनी बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है। तो मुझे लगता है खासकर कांग्रेस पार्टी से मैं आग्रह करूंगा और लेफ्ट पार्टियों से भी आग्रह करूंगा कि वह किसान संगठनों के साथ, मजदूर संगठनों के साथ, मानवाधिकार संगठनों के साथ, महिला अधिकारों के संगठन, दलित अधिकारों के संगठन, आदिवासी अधिकारों के संगठन और भी अन्य जो समूह लड़ रहे हैं, उन समूहों के साथ सामंजस्य के साथ साथ लगातार उनके साथ संपर्क में रहकर ही
और लगातार लोगों के बीच में संवाद स्थापित करके ही इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाया जा सकता है। और यह जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की नीति से नहीं लड़ सकते। यह भारतीय जनता पार्टी को हराने से इनके अंदर मादा नहीं। ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि जो जाति की बात करेगा, अगर उसका जाति का कैंडिडेट वहां नहीं होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। तो जातिवादी व्यक्ति और जातिवादी संगठन अंदर से बहुत बड़ा धर्मवादी संगठन भी होता है, बहुत बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति भी होता है। इसलिए सर्व समाज के लोगों को, सारे समूहों को लेकर चलने वाले लोगों को लेकर ही इस भारतीय जनता पार्टी के रिजीम को हटाया जा सकता है देश से। जो शायद आज के दिन में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी कर रहे हैं, जो सारे जातियों को, सारे समूहों को, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है इन प्रयासों को और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर यह और लोगों तक पहुंचेगा तभी देश में ये जो नफरत का माहौल, जो ये लूट का माहौल जो बना हुआ है, तभी समाप्त हो पाएगा। धन्यवाद साथी, जय हिंद।